सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा। दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे और आ जाएंगे चेयर के पीछे। शुरुआत करेंगे अभ्यास की। चलिए जूते पहने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई ऐसा काम ही नहीं है जूते उतारने का। जब उतारना हो तो उतार लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले चहलकदमी कर लेते हैं, दोनों हाथ अपनी चेयर पे और लंबी गहरी सांसों के संग पहले नॉर्मल चलेंगे पैदल, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे ट्रेडमिल में हम लोग स्पीड बढ़ा देते हैं उसी तरह से कुर्सी पकड़ करके मान लें हम ट्रेडमिल में खड़े हैं और उसकी अपनी चाल जो है अपनी बढ़ा देते हैं। और शुरू करते हैं जॉगिंग खड़े खड़े। तो ये ट्रेडमिल एक्सरसाइज जो है हम लोगों ने खड़े खड़े कर ली। चलिए अब थोड़ा सा पैरों को जो है पीछे की तरफ ले जाना है हमें। जैसे खड़े रहेंगे, दोनों हाथ चेयर पर रहेंगे, एक एक पैर को पीछे ले जाना है और पीछे घूम के देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ चेयर पे, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब पैरों को लेफ्ट और राइट जिधर पैर जाएंगे उधर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ चेयर पे, दोनों पैर आस पास, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब एक एक पैर को डायगोनली साइड में ले जाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अपने हाथ चेयर पे ही रहेंगे और बैठना है और खड़े होना है। चलिए शुरू करेंगे सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7
8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट पैर पीछे, सांस भरते हुए अपने राइट पैर को थोड़ा मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट पैर सीधा रखते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर आगे, इस तरीके से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापिस आ जाएंगे अपने चेयर के पास में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। पंजे पकड़े होंगे, स्ट्रेट खींचते हुए और घुटनों पे, चेयर के सहारे हम अच्छे से कर सकते हैं। ऊपर पंजों पे, घुटनों पे, सॉरी हील पे, पंजों पे, हील पे, पंजों पे, हील पे, पंजों पे, हील पे, पंजों पे, हील पे। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा करके पैरों को रखेंगे, जो साइड में हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उनको एक्टिव करेंगे। लंबी लंबी गहरी सांसें हमारी लगातार चलती रहेंगी और इनर लाइन ऑफ द फीट पे उठा करके पैरों को रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आ जाएंगे अपनी चेयर पे, बैठ जाएंगे और चेयर पे बैठ करके कुछ अभ्यास करेंगे। चलिए, थोड़ी है ये हिंदुस्तान का इलेक्शन हर 5 साल आता है। इसी बात की तो कमी लगती है, आप नहीं आते तो। चलिए, तो थोड़ा सांसों को नॉर्मल करेंगे, थोड़ा हमने शरीर को वार्म अप किया है, 2-3 सांसें लंबी गहरी भरेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, ताड़ासन करेंगे, सांस भरते हुए पूरे हाथ को खींचेंगे, कमर पे खिंचाओ, कंधों पे खिंचाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस। अब बाएं हाथ को रखेंगे चेयर पे नीचे, लेफ्ट और राइट हैंड को रखेंगे कान से लगा करके और जाएंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर राइट हैंड को रखेंगे चेयर पे, लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से, जाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से लेफ्ट हैंड को चेयर पे, राइट हैंड कान पे, जाएंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर राइट चेयर पे, लेफ्ट अपने साइड में और जाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने, सॉरी हाँ, अब पंख फैलाएंगे, पहले पंख फैलाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे और अपने
जो चेस्ट को आगे लाएंगे और सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाथ को आगे लाएंगे, कमर को पीछे, सिर को आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस भरते हुए हाथ पीछे, कमर आगे, सिर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हाथ सामने, कमर पीछे, सिर आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे कटी चक्रासन। थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे, सांस भरते हुए एक एक लेफ्ट हैंड को हाथ पे रखेंगे, अपने कंधे पे, राइट को शोल्डर पे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, टर्न करके रखेंगे, घूम करके पीछे, कमर पे पूरा ट्विस्ट, कंधों पे पूरा ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, हमारी कमर पे, कंधों पे, गर्दन पे पूरा ट्विस्ट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बैठ जाएंगे चेयर पे आराम से पीछे की तरफ, और थोड़ा गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। चेहरे को सीधा रखेंगे, 1 2 लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हाथ की मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं क्योंकि हमें गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब सांस छोड़ते हुए अपने कान को शोल्डर पर लगाएंगे राइट साइड में, और लेफ्ट हैंड से अपने सिर को थोड़ा और दबाव देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टे डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पे रखेंगे अपनी गर्दन को, और राइट हैंड से प्रेशर देंगे अपने सिर को। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उल्टे डायरेक्शन में राइट साइड करेंगे गर्दन को, और लेफ्ट हैंड से प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब सीधा देखेंगे सामने, फिर सांस भरते हुए राइट साइड टर्न करेंगे गर्दन को। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सांस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर तक गर्दन को पीछे पीछे ले जाना है। पहले रखेंगे गर्दन पे, अपने राइट शोल्डर पे, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे सिर को,
और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पर रखेंगे। फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे। फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे। फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाते हुए दूसरे शोल्डर पे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पर। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनको सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है वो पूरी गर्दन का पूरा मूवमेंट करेंगे। पहले सांस छोड़ते हुए चिन को लॉक करेंगे, फिर सांस भरते हुए घुमाते हुए सिर को पीछे और सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को लॉक करेंगे। फिर से सांस भरते हुए अपने पीछे ले जाते हुए सिर को घुमाते हुए और सांस छोड़ते हुए चिन को लॉक करेंगे। अब उल्टी डायरेक्शन में इस तरीके से घुमाते हुए सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए चिन को लॉक करेंगे। फिर सांस भरेंगे और पीछे से घुमाते हुए और वापस चिन पे लॉक करेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने चेयर पे ही करना है। खड़े हो जाएंगे चेयर के आगे। बहिष्कार किया गया है महिला शक्ति के द्वारा बहिष्कार क्यों कर दिया गया? कहाँ? आज नहीं आए लोग। हाँ हाँ हाँ, वो तो हमारी वाइफ तो जाती है ब्रह्मा कुमारी थर्सडे को। और केका जी बनर्जी एज यूजुअल चेयर पे नहीं बैठूंगी मैं। चलिए तो शुरुआत करेंगे चेयर के सहारे अपने सूर्य नमस्कार की। चेयर के बिल्कुल सामने बिल्कुल पास में आ जाएंगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में रहेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे अपने हस्तोत्तानासन में। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने चेयर पे नीचे रख देंगे और सिर को अगर झुका सकते हैं झुकाते हुए अपने घुटनों की तरफ देखेंगे। एक तरह से पादहस्तासन। फिर यहीं से लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे। राइट पैर हमारा आगे है, राइट पैर को घुटना मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे आसमान की ओर, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे और जिनको कमर दर्द है वो लोग सीधा रखेंगे संतुलन आसन में स्ट्रेट। और जिनको की कोई तकलीफ नहीं है वो पर्वत आसन में आ जाएंगे। झांक के अपनी नाभि को देखेंगे। और यहाँ से अपने धीरे धीरे घुटनों को जमीन पे रखेंगे और माथे को अपने चेयर पे रखेंगे। शास्त्रांग आसन, ब्रीदिंग नॉर्मल। 8 अंग हम यहाँ पे टच कर रहे हैं। 2 पंजे, 2 घुटने, चेस्ट भी हमारा टच करेगा, चिन और दोनों हाथ। ये हो गया हमारा शास्त्रांग आसन। यहीं से करेंगे भुजंग आसन। अपने कमर अपने चेस्ट को आगे करते हुए और ऊपर देखेंगे आसमान की ओर भुजंगासन में। फिर वापस आ जाएंगे पर्वत आसन में या संतुलन आसन में, जैसा भी हमें सूट करता है। फिर झांक के अपनी नाभि को देखेंगे पर्वत आसन में। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, लेफ्ट पैर को उठना पड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे ऊपर देखेंगे आसमान की ओर, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों मिल जाएंगे पैर हमारे और अपने सिर को नीचे झुकाएंगे और अपने घुटनों की तरफ देखेंगे। पादहस्तासन। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों ऊपर हस्तोत्तानासन और दोनों हाथों को मिलाएंगे प्रणाम मुद्रा में। वापस आएंगे प्रणाम आसन। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार प्रणाम आसन में आ जाएंगे हम लोग। ब्रीदिंग नॉर्मल। सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ चेयर पे और झांकेंगे अपने घुटनों की तरफ, सिर को नीचे ले जाते हुए पादहस्तासन की तरीके से।
यहाँ से अपने लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना सीधा, राइट पैर का घुटना मुड़ेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, दक्षिण अश्व संचालनासन। यहाँ से राइट पैर को पीछे ले जाएंगे और पर्वतासन में झांक के अपनी नाभि को देखेंगे। यहाँ से अपने घुटनों को नीचे हल्का सा टच करेंगे और चेस्ट को चेयर पे रखेंगे और अपने चिन को टच करेंगे जमीन अपने चेयर पे। साष्टांगासन, नॉर्मल ब्रीदिंग। यहाँ से आएंगे भुजंगासन, सांस भरते हुए आगे अपने सीने को आगे करेंगे, सिर को ऊपर, भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को ऊपर, वाम अश्व संचालनासन। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और सिर को झुकाते हुए अपने घुटनों को देखेंगे पादहस्तासन की तरीके से और यहाँ से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्थानासन और हाथों को जोड़ते हुए लाएंगे अपने छाती के बीच में प्रणामासन। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे, प्रणामासन में आ जाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस भरते हुए हस्तोत्थानासन, दोनों हाथ ऊपर फिर पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ चेयर पे, झांक के अपने घुटनों को देखेंगे पर अपने पादहस्तासन की तरीके से और यहाँ से अपने लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, राइट पैर का घुटना मुड़ेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे, सिर को ऊपर, दक्षिण अश्व संचालनासन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे और झांक करके अपने नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। फिर धीरे से अपने घुटनों को नीचे टच करेंगे, चेस्ट और चिन टच कर जाएगा हमारी चेयर पे। ब्रीदिंग नॉर्मल, साष्टांगासन। यहाँ से अपने सीने को आगे लाते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, झांक के अपनी नाभि को देखेंगे। फिर यहाँ से लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना मुड़ेगा, राइट पैर सीधा, सांस भरते हुए कमर को आगे, सिर को ऊपर की तरफ, वाम अश्व संचालनासन। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे और झांक के अपने नाभि को देखेंगे, अपने घुटनों को देखेंगे पादहस्तासन में और फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्थानासन और दोनों हाथों मिलाएंगे, वापस आ जाएंगे प्रणामासन। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे अपनी चेयर पे आकर के और बैठ करके थोड़ा पैरों का व्यायाम कर लेंगे, साइकिलिंग कर लेंगे थोड़ा। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे अपने थाइस के नीचे और उसको साइकिल चलाएंगे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इन्होंने अपने बचपन को छोड़ा नहीं है, नीचे अपने हाथ को बता लेंगे और चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 3 2 1। स्कूल डेज का अपना करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना कि जो कहेंगे उसका कुछ डिफरेंट ही करते हैं, तो हमारे अग्रवाल साहब उसमें एक्सपर्ट हैं।
बहुत बढ़िया। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अभी तैरने लगेंगे। चलिए, और करेंगे मंडूकासन। दोनों पैर के घुटने मिलाएंगे, दोनों हाथ की मुट्ठी आमने सामने लड़ाएंगे और दोनों को अपने अपने नाभि के आसपास लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए सीधा। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को दबाव बनाते हुए अपने नाभि के आसपास आगे तब झुकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए सीधा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब बाएं हाथ की हथेली रखेंगे नाभि पे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर। दोनों पैरों को मिला लेंगे, घुटनों को मिला लेंगे। उस तरीके से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जब गिनती गिनते हैं उस पर भी प्रेशर पड़ता है ना, तो ये हमें महसूस करें। अभी सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए फिर से एक बार अपने पूरी है गिनती गिनना और पेट को पूरी बेल्ट की तरह अपने हाथों को पूरा बांध लीजिए और आगे तक झुकिए और गिनती गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, करते करते अनुभव होता है नई नई चीजों का और उसका इफेक्ट जो है कपालभाति जैसा इफेक्ट जो है थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो चक्कर में सांस का जाने नहीं है के चक्कर में सांस में जाने नहीं। साहब एक चीज बता दें, हमारे पांडे जानते हैं, सांस आप रोक नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं है हमारे आप में। अगर रोक लेंगे तो सीधे रुकी जाएगी तो सांस तो आई जाएगी। स्वामी जी कुंभक नहीं कराते। हाँ, वही थोड़ा ना छोड़िए भाई, बड़े प्लेटफॉर्म पे कराते हैं ना, पता है किसी को गया कुंभक। चलिए, तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे प्राणायाम के अभ्यास की। बैठ जाएंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद और लंबी गहरी सांसें नाक से भरेंगे, नाक से खाली करेंगे। लंग्स में पूरी सांस को भरेंगे, पूरा एक्सपेंड करेंगे, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के। एक एक सांस को महसूस करना है, उसका पूरा फायदा लेना है, शरीर के हर अंग में पहुंचाना है ऑक्सीजन को। शरीर के सारे जो हमारे अंग हैं, छोटे बड़े, बिना ऑक्सीजन के चल नहीं सकते हैं। जो भी शरीर में तकलीफ होती है उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी माने रखती है। इसलिए इस समय मौका मिला है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, अच्छी तरह से सांस को भर लें, अपनी टैंक फुल कर लें दिन भर के लिए। फिर पर दिन भर मौका मिले ना मिले, सांस लेने की फुर्सत मिले ना मिले, कम से कम इस समय तो ले ही लें। इतनी एनर्जी फील होती है जब सांस हम अच्छी तरह भरते हैं, सारी थकावट मिटती है।
तो ये जो है हार्ट पेशेंट, हाई बीपी पेशेंट, इस तरह धीमे धीमे ही करें। और बाकी लोग थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। दोनों हाथ उठा करके सांस लेंगे, हाथ खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को अपना बांधते हुए नीचे लाएंगे और अपने कुर्सी के थोड़ा आगे रहेंगे ताकि कुर्सी का हैंडल ना लगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और एक बार फिर से उस तरह करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। राम राम कपूर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। चलिए लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने हाथ दोनों घुटनों पर रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटनों पर लाएंगे। शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हाथों को सामने से फैलाते हुए, पंख फैलाते हुए सांस भरेंगे और पंख बंद करते हुए सांस को छोड़ेंगे। हम चेयर के आगे ही रहेंगे, दोनों हाथ को मिलाएंगे। शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे और कंधों का व्यायाम करेंगे। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, करा दिया करिए जी करा देते हैं। चलिए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। दोनों हाथ सामने, अपनी उंगलियों को टाइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूरा टाइट करेंगे, अपने 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 अंगूठे को अंदर ले जाते मुट्ठी टाइट करेंगे और अपने रिस्ट को मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ नीचे घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ सामने, हथेली आसमान की ओर टच करेंगे अपने कंधों को। 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ रखेंगे कंधों पे और शोल्डर का मूवमेंट करेंगे, चेहरे को ले जाते हुए। 1
2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। छोटे छोटे व्यायाम हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं उनको जो है एक्टिव रखते हैं। तो अब अगला अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी सर। सीधे बैठेंगे, अपने हाथ की मुद्रा लगा लेंगे और कमर गर्दन सीधा रखेंगे। शोल्डर रिलैक्स, चिन पैरेलल टू फ्लोर, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान और नाक से झटके सांस को फेंकना, चेहरे पे मुस्कान के संग पेट को अपने आप हिलने देना, सांस को अपने आप आने देना। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे ताड़ासन कपालभाति। दोनों हाथ को बांधेंगे, ऊपर ले जाएंगे और शुरुआत करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार ताड़ासन की मुद्रा करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और रखेंगे अपने सिर के पीछे जहां चोटी बांधते हैं और शरीर को सीधा रखते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर दोनों हाथ की उंगलियां फंसाते हुए माथे पे रखेंगे, शरीर को सीधा रखते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए सिर के पीछे रखेंगे और कमर गर्दन को सीधा करते हुए स्ट्रेट होकर शुरुआत करेंगे कपालभाति की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ के पंजे फिर फंसाएंगे, उंगलियां फंसाते हुए रखेंगे अपने अपने माथे पे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे उत्तान मंडूकासन कपालभाति। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट शोल्डर पर रखेंगे पीछे से, राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे पीछे से, शरीर को सीधा रखते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार उत्तान मंडूकासन करेंगे कपालभाति। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट शोल्डर पे रखेंगे, राइट को लेफ्ट शोल्डर पे पीछे से और शरीर को सीधा रखते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापिस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 2-3 सांसें भरेंगे, खाली करेंगे और अब करेंगे हम लोग बाह्य प्राणायाम। सांस को लेना, फिर सांस को पूरा खाली करके और बाहरी रोक देना और 3 बल लगाना। मूल बंद यानी एनएस को ऊपर खींचना, उद्यान बंद यानी पेट को अंदर धंसाना और जालंधर बंद यानी चिन को लॉक करना, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करेंगे। सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे, लगाएंगे तीनों बंद को। जितनी देर आसानी से सांस रोक सकते हैं, या फिर से दोबारा करेंगे। एक बार और। रिलैक्स। और अब करेंगे अग्नि सांस क्रिया। उससे सांस को भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। रिलैक्स। फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और करेंगे अग्नि सांस क्रिया। फिर सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे और करेंगे अग्नि सांस क्रिया। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। सीधे बैठेंगे, नाक से सांस को भरना है, गले में घर्षण करते हुए सांस को अंदर ले जाना है। खराटे जैसी आवाज होगी। जब सांस पूरी भर जाएगी तो चिन को लॉक कर देंगे और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल रखकर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल। चलिए करेंगे उज्जाई प्राणायाम।
बीच में एक बार लंबी गई सांस भर लेंगे, खाली करेंगे और फिर से करेंगे सांस भरते हुए ऊंचाई प्राणायाम। एक बार फिर से सांस भरेंगे, खाली करेंगे और फिर से करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांसों को नॉर्मल करने के बाद अब हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ में वायु मुद्रा लगा लेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर का अंगूठे दबा लेंगे। थोड़ी जब सांसें हमारी नॉर्मल हो जाएं तो राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से निकाल भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठे को रखते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे,
राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे भ्रामरी और गीत और प्रणव ध्यान। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपनी इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियां आंख पे, कान के ढक्कन को उठे से बंद करेंगे और अंदर ही अंदर लंबी गई सांस लेकर करेंगे भवरे का गुंजन। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे घुटनों में वापस आ जाएंगे। 3 बार लंबी गई सांस लेकर के मधुर ध्वनि में करेंगे ओम का उच्चारण आराम आराम से। फिर से एक बार सांस भरेंगे। फिर एक बार और सांस को भरेंगे। आंखें बंद रहेंगी, सांसों को हम धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। सांसों के माध्यम से हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान सांसों पे। सांसें कैसे अंदर जा रही हैं, कैसे बाहर आ रही हैं, अपने पूरे मन को, ध्यान को उस पे केंद्रित कर देंगे। और इससे जो हमें सुकून का अनुभव हो रहा है, जो शांति का अनुभव हो रहा है, जो हमें रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो हमें ऊर्जा मिल रही है, उसको महसूस करेंगे। इन ठंडी ठंडी हवाएं जो हमारे आसपास से गुजर रही हैं, उसका आनंद लेंगे। अपने शरीर में भर लेंगे। एक उमंग का अनुभव हमें हो रहा है। पूरा शरीर हमारा एकदम एक्टिव हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया है।
कहीं कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं रह गई है। हम हर एक काम को अच्छी तरीके से शरीर और मन को ध्यान में रखते हुए, कंसंट्रेट करते हुए कर सकते हैं। दोनों हाथों को ले जाएंगे, अपने ईश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने इतना अच्छा जीवन जीने को दिया है। हाथ जोड़ते हुए, उसको स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। और अब करेंगे हम लोग सिंहासन। दोनों हाथ अपने चेयर पे रखेंगे इस तरीके से और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, जीभ लंबी निकालेंगे, दहाड़ेंगे। एक बार ताड़ से किसी को डर लग रहा है तो डर जाता फिर एक बार गले को फैला लेंगे। रिलैक्स। ये आवाज घर तक नहीं पहुंचती है। नहीं पहुंचनी चाहिए। माइक बहुत उतर गए हैं, लगवा लो। चलिए इसी बात पे हाथ से आसन कर लेते हैं, झुकते हुए। रहना पड़ेगा घर की चाबी पाओगे। और एक दूसरे चिढ़ा के अपनी खुन्नस निकाल लेते हैं भाई। चलो जी, माफी मांग लेते हैं ये। चलिए अब समय हो गया है हमारे पांडे जी को जो है आमंत्रित करने का। आ जाइए भाई, जीवन जीने की कुछ कला बताएंगे हमारे पांडे जी। आ जाइए, बनते हैं। आहा, सभी को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आज के इस सौंदर्य बोध और आनंदमयी प्रातःकालीन बेला पर। अनिल जौहरी जी का सौजन्य है और स्वागत है उनके इस आतिथ्य का कि हमें हफ्ते में एक दिन ये अवसर मिल जाता है कि हम आपसे कुछ अपने मन की कह पाते हैं और अपने जीवन के अनुभव को बता पाते हैं। हमारे संवाद में जो बात शुरू हुई थी, आज तीसरा सत्र है। पहले सत्र में हमने बताया था कि जब तंद्रा से निद्रा को छोड़ करके तंद्रा में आकर के और हम जगने की स्थिति में आए तो हमारा कार्य व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। याद दिलाते हुए बताना चाहूंगा कि तंद्रा से निद्रा को छोड़ते हुए जो हम जागृत स्थिति में आते हैं तो हमें अपने श्वास का नियमन करना चाहिए, अपने प्रिय का स्मरण करना चाहिए। वो इष्ट हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, या जिनको हम अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं वो। हथेलियों का स्पर्श हमने बताया था, भूमि स्पर्श बताया था, शतपथ गमन बताया था, पानी पीने के लिए उषा पान की पद्धति बताई थी। दूसरे सत्र में हमने बात की थी स्नान। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। जो बात हम आपसे कह रहे हैं, कल का जब मैं संदेश देख रहा था तो एक नया शब्द मुझे मिला और अच्छा लगा। लिखा था आरोग्य मिशन।
इस कार्यक्रम को नाम दिया गया आरोग्य मिशन। मिशन शब्द को जब मैंने समझना शुरू किया, सबसे पहले मुझे बोध हुआ था रामकृष्ण मिशन, फिर उसके बाद हुआ रामचंद्र मिशन, फिर उसके बाद आया बाबा तेरा स्वप्न अधूरा, काशी राम करें पूजा, तो वहां पर भी एक मिशन था। अब ये आरोग्य मिशन जो आया है बहुत ही सार्वभौमिक शब्द है, और उसी से जुड़ती बात मैं कह रहा हूं कि मैंने भी जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी 92-93 से आत्मशोधन संस्थान के बैनर पर, तो मैंने नाम दिया था स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन पद्धति कार्यक्रम। लेकिन समय की मांग को देखते हुए, MBA के इफिशियंसी और प्रोफिशिएंसी को देखते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया। मैंने कहा स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन प्रबंधन कार्यक्रम। जिए तो जिए कैसे एक गाना था, और आज भी वो यक्ष प्रश्न है कि जिए तो जिए कैसे, किस तरीके से जिए, किस पद्धति से जिए, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। तो अनुभव आधारित जो ज्ञान है वो आपसे साझा कर रहा हूं कि प्रबंधन में अगर प्र शब्द हटा दे तो बंधन रह जाता है, और जो प्रबंधन करता है उसको प्रबंधक कहते हैं, उसमें अगर प्र हटा दें तो बंधक हो जाता है। जो लोग प्रबंधक रहे हैं उन्हें मालूम है कितना उनके साथ दबाव होता है, कितना तनाव होता है, और किस तरीके से वो भाव सिर्फ ये है कि प्रबंधन में जब एक प्र हटा दिया तो बंधन रह गया। और कुशलता हमारी आपकी ये है कि जीवन में जितने बंधन है उसको हम धीरे धीरे खोलते चले। बंधन किस चीज का है और प्रबंधन किस चीज का करना है? बंधन ये है कि क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। खोलना कैसे है कि हम अपने देश काल परिस्थिति के वातावरण के अनुकूल उसका प्रबंधन करें, उसको हम समायोजित करें और अपने आहार का नियमन करें, विहार का नियमन करें। तो साहब हम स्नान करके वापस आ गए, और स्नान करके वापस जब आते हैं तो एक बात तो तय है कि जब हम यहाँ से योग सत्र से जाते हैं तो योग सत्र में जो कुछ भी हमारा ध्यान है और जो कुछ भी धारणा हमें कराई जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे चक्रों से संबंधित है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ध्यान उसमें जो है उदर प्रदेश पर मणिपुर चक्र पे होता है। उस अग्नि को जो है जागृत करने में होता है, जिसको सुषुप्ति पे हमने रखा, जिसको हमने बेसल मेटाबॉलिक ग्रुप को डाउन रखा। हमने आपसे पिछली बार बताया था कि जानने के बाद तुरंत स्नान नहीं करना है, थोड़ा समय देना है, एक गिलास पानी पीना है, ताकि हमारा जो है जो कुछ भी अग्नियां हैं वो शांत रहें। कुछ खा करके स्नान नहीं करना है, इस पर भी चर्चा हुई थी। तो स्नान करने के बाद जब हम बाहर आए, एक बात का ध्यान रखें कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरे, इसकी चाहत सब में होती है, और सब चाहते हैं आज का दिन अच्छा गुजरे। तो अच्छा तभी गुजरेगा जब हम अच्छा सोचेंगे या अच्छा सोचने की धारणा करेंगे। हम लोग क्या एक लौकिक परंपरा है, किसी न किसी रूप में हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमारा माता पिता को धन्यवाद देते हैं, परिवार को धन्यवाद देते हैं कि आज आपके बीच में हमारा ये प्रातःकालीन जो है सौंदर्यबोध हमें अनुभव हो रहा है। उसी को नाम दिया गया पूजन, उसी को दिया गया ध्यान, उसी को कहा गया उपासना। उप माने होता है छोटा, सब आसना शब्द जो है आसन से है, यहाँ हम आसन सीखते हैं। तो एक आसन में बैठ करके हम फिर से अपने को ध्यानावस्थित करें और उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का, उस गुरु का, उस माता पिता का ध्यान करते हुए अपनी श्वास को खींचते हुए और छोड़ते हुए हम केवल एक धारणा करें कि हम उस श्वास में उसकी अनुभूति करते हैं, उसकी ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। पूजन में कर्मकांड का विधान जो भी है वो एक अलग विषय हो सकता है, उसकी अलग चर्चा हो सकती है, उसके सबके अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन किसी भी एक सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, किसी भी आसन में बैठ करके अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने को शांत कर लें तो वो शायद हमारे लिए पूरे दिन की एक ऊर्जा का कारक हो सकता है। एक और चीज है, स्नान के पहले और स्नान के बाद पानी जरूर पीना चाहिए। स्नान के पहले पानी पिया तो उसका क्या फायदा है? स्नान के पहले पानी पिया तो कम से कम वो जो जल है वो जा करके हमारी आंतों को, हमारे पेट की गर्मी को शांत करते हुए धीरे धीरे बहा ले जाएगा, एसिड को कम कर देगा। स्नान में जब पानी ऊपर पड़ता है तो हमारे शरीर का तापमान थोड़ा सा, जब पानी पी लेंगे तो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हमारा थोड़ा सा संयत रहेगा और हम स्नान करेंगे, उसका लाभ मिलेगा। और स्नान के बाद पानी पीने से क्या फायदा होगा? स्नान के बाद जब हम वातावरण में आए हैं तो शरीर का तापमान और वातावरण का तापमान
समायोजित हो सके, इसके लिए हमें जो है एक गिलास पानी अगर हमने बैठ करके अपने उपासना से पहले पी लिया, बैठ करके पिए, खड़े होकर के पानी कभी नहीं पीना चाहिए। और फिर हम उस परमेश्वर का ध्यान करें तो उससे हमारे ध्यान में हमको सहायता मिलेगी, उस ऊर्जा को प्राप्त करें, उसको धन्यवाद दें। जैसा अभी हमने एक अभ्यास किया ध्यान का छोटा सा, भाव सिर्फ इतना हो कि हम जीना चाहते हैं और एक ही चीज चाहते हैं कि हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हम हंसेंगे तब, मुस्कुराएंगे तब जो हम दूसरे को मुस्कुराहट देंगे। इसीलिए हमारे यहाँ नित्य के यौगिक सत्र में एक कार्यक्रम हास्य का भी होता है कि हम हंसेंगे तभी वो हमें हंसने देगा, हम रोएंगे तो हमें रुलाएगा। रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। फिर बात आती है कि अब स्वल्पाहार करें, उसी को नाश्ता कहते हैं, उसी को ब्रेकफास्ट कहते हैं। ब्रेकफास्ट में भी दो चीजें हैं, फास्ट को ब्रेक करना। हमने जो लास्ट इंटेक लिया है उसके बाद से हमने कोई भी सॉलिड इंटेक नहीं लिया है, तो अब हम अपने उस उपवास को खत्म कर रहे हैं। जो परंपरा है, जो हम लोग के यहाँ की व्यवहारिक औपचारिकताएं हैं, जो मानदंड हैं, उसके अनुरूप अब तक हम खाते पीते रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन रोग होता कहाँ से है? रोग होने के दो ही कारण है। विजातीय द्रव्य शरीर में दो ही जगह से आता है। साइंटिफिकली कहा गया कि साहब 9 सिस्टम है, कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोफिजियल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम है, ये सारे सिस्टम है। लेकिन इसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है वो एक ही है, कहते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक हमारा प्रेसिडेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फॉरेन बॉडी कहीं से भी आएगी, रोग का आगमन कहीं से भी होगा तो या तो श्वास से होता है या आहार से होता है। गले के नीचे जो भी उतर गया वो आहार है। अगर हमने सुपाच्य भोजन किया तो शायद हमारे लिए ज्यादा सुंदर होगा। तो जो भी हमारे यहाँ परंपरा है, मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि हम जो स्वल्पाहार शुरू करें उसमें सबसे पहले रस से शुरू करें। हमारी जो मानता है, जो आयुर्वेद जिस चीज की वकालत करता है, आयुर्वेद का उद्देश्य सिर्फ यह है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। पहला उसका उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा उसका उद्देश्य है आतुर से विकार प्रशमन, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी रोग से, किसी कठिनाई से, किसी मुश्किल से ग्रस्त हो गया है, तो उसकी उस कठिनाई का शमन करना। तो हमारे आपके संभाषण का उद्देश्य सिर्फ यह है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। हम मान रहे हैं हम सब स्वस्थ हैं और स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने रहें, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो रस से शुरू करें। रस क्या हो? रस ये हो कि जो भी मौसम से संबंधित आपके पास फल उपलब्ध हो, छाछ उपलब्ध हो, नींबू पानी उपलब्ध हो, पहले वहां से शुरू करें। और नहीं कुछ है तो सिर्फ पानी से शुरू करें। फिर घूट घूट करके हमें पानी दे रहा है और स्टमक के फंडस में जितना भी एसिड है उसको हमें ट्रेन कराना है, उसको धीरे धीरे करना है, आनंद लेना है, टुगलाना है और नीचे ले आना। उसके बाद फल पर आइए। जो भी मौसम में उपलब्ध हो, जो रुचि के अनुरूप हो, जो भी आपको माफिक लगे, उस फल को जरूर खाइए, क्योंकि जितनी भी टॉक्सिसिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कच्ची सब्जियां या कच्चे फल करते हैं। और फिर उसके बाद जब मन भरने लगे तो जो कुछ भी आपके सामने रखा है उसको थोड़ा सा ले लीजिए, ताकि वो कम से कम आपके शरीर में जाए। सबसे ज्यादा अगर आंतों को नुकसान होता है तो जो कुछ भी हम गेहूं या चावल या जिससे बने हुए मैदा, इन सब चीजों से बने जो कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स है, उनसे ज्यादा हमें जो है आंतों को काम करना पड़ता है और सबसे ज्यादा बोझ उसी का आता है। हम कोशिश करें कि स्वल्पाहार में हम इजिली डाइजेस्टेबल, आसानी से पचने वाले इस तरीके के व्यवहार का पालन करें, तो शायद हमारी आंतों का बोझ कम होगा। एक और थोड़ी सी चूक करते हैं हम लोग दिनचर्या में। मेरा निवेदन ये है कि शरीर की पाचन क्रिया जब प्रारंभ होती है, कोई भी हम इंटेक लेंगे, गले घिस जाएगा तो एक पाचन की प्रक्रिया ऐसे सिस्टम हमारा जो है साइक्लिक प्रोसेस है शुरू हो जाएगा। 3 से 3.5 घंटे उसको पूरा होने में लगते हैं। हम गलती क्या करते हैं कि नाश्ता करके निकले हैं, ऑफिस पहुंचे, वहां पर चाय बिस्किट आ गया वो भी ले लिया, या किसी के यहाँ पहुंचे वो फिर ले लिया, तो एक बिस्किट लेने से भी वही डाइजेस्टिव साइकिल हमारा कंप्लीट होने के लिए उतना टाइम लेगा, और जो हमने भोजन किया वो भी। तो नुकसान हमारा होता है, ओवरलैपिंग ऑफ डाइजेस्टिव साइकिल्स होती है हमारे साथ, और हम इस सब को अनजाने में
झेलते रहते, बर्दाश्त करते, और अंत में स्थिति ऐसी आती 45 बार पहुंचने के बाद दांत थके तो आंत थकी, आंत थकी तो हाजमा खराब हुआ, और हाजमा खराब हुआ तो रोग में आकर के गिरा। तो हमारा निवेदन ये है, जो अनुभव आधारित है, कुछ न करें, केवल एक प्रयास करें कि एक समय में जो लेना हो खा लीजिए। अगले 3.5 घंटे केवल पानी पीजिए। तुरंत पानी नहीं पिया जाता ऐसा बताया जाता है, और थोड़ा रुक करके जब पानी पिएंगे तो एसिमिलेशन में, एब्जॉर्प्शन में वो सपोर्ट करेगा। ओवरलैपिंग ऑफ डाइजेस्टिव साइकिल्स हम अवॉइड करें। जिससे ज्यादा यारी है, जिससे ज्यादा मन मिला हुआ है, जिसका ज्यादा मन है, कहती भैया 3 तारीख तय कर लो, अगली बार आएंगे तो तुम्हारे साथ बैठ के खाएंगे। लेकिन एक समय में अगर एक भोजन जो करना है, सॉलिड इंटेक जो भी लेना ले लीजिए, 3.5 घंटे तक पानी न पीजिए, तो 3.5 घंटे तक कोई ठोस आहार न लीजिए, तो हमारे को स्वस्थ होने में, स्वस्थ रहने में ज्यादा मदद करेगा। प्रबंधन शब्द इसीलिए जोड़ा है कि हमें ही इसको करना है। जो हम गले के नीचे उतारेंगे वही फायदा नुकसान करेगा। हम किसी का आतिथ्य ग्रहण करते हैं, हमारा स्वागत करता है, हमें 3 बार आग्रह करता है, 4थी बार बहुत प्यार में चम्मच से मुंह तक लगा देगा, लेकिन उसके बाद खाना पचाना हमें ही। तो अपनी सामर्थ्य, अपनी परिस्थिति, अपने देश काल वातावरण के अनुसार जो आपके लिए उचित है उस आहार को ही ले। लेकिन अगर इतना ही हम पालन कर लें, आज का संदेश सिर्फ इतना है कि जो कुछ भी खाना है एक समय में खा लें, अगले 3.5 घंटे तक सिर्फ रसाहार ले, जल ले, नींबू पानी ले, शिकंजी ले, छाछ ले, लेकिन कोई भी सॉलिड इंटेक न ले, तो शायद हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट सिस्टमेटिक रहेगा। और जब पाचन की प्रक्रिया हमारी सुव्यवस्थित रहेगी तो पोषण की प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित रहेगी, और हम स्वस्थ रहने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मौका मिलेगा तो फिर आपसे आगे के विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे कि हमारे दिन का अवसान कैसे हो। हम जब सब कुछ करके अपनी दिनचर्या को निपटा करके अपने बिस्तर पर जाते हैं तो सोने की प्रक्रिया क्या हो। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। इस विषय से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो जरूर आप चर्चा करें। भाई अनिल जी को आप अवगत कराएं, और ये मुझे अवगत कराएंगे तो हम उसी प्रक्रिया के तहत आपकी शंकाओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। राम राम। राम राम का आदेश हुआ है तो राम राम हम करते हैं, कहते हैं। और राम को इसलिए जपना है क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जब हम ताली बजाते हैं तो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हम जो कुछ भी शंकाएं हैं उसको उड़ा देते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
हर महादेव। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार सतनाम। मेरा